जी, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे एक दिया हुआ है टेप, और टेप हेड है, उसके अकॉर्डिंगली उसका कंट्रोल दिया हुआ है नीचे, फाइनाइट कंट्रोल, और एक स्टैक उसमें जो मेमोरी है वो दी हुई है। अब होता क्या है कि यहाँ से हमने रीड करना है टेप से वहाँ पे टेप हेड के जरिए वो मूवमेंट होगी, जिस जिस वो सेक्शन पे मूव करेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसका कंट्रोल करके तो फिर हमने क्या करना है, स्टैक हेड के अंदर उसको वो वैल्यूज को हमने स्टोर करना है। ये जो वैल्यू कहाँ से स्टोर होगी, ये स्टैक पे कंट्रोल होगी। ये इसमें है क्या, ये स्टेट के अंदर अल्फाबेट है, तो the tape is divided into finitely many cells, यानी इसमें कोई लिमिट होती है जिसकी सेल्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। each cell contains the symbols in an alphabet, तो उसके अंदर जो सेल्स के अंदर है अल्फाबेट्स होते हैं, इनको फॉर्म की सूरत में जिसको सिंबल किया हुआ है सिग्मा। ये स्टैक हेड है, ये स्कैन करेगा, स्कैन द टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक, इट परफॉर्म्स टू बेसिक ऑपरेशन। जैसे आपने पुश एंड पॉप में पढ़ा हुआ है, स्टैक मेमोरी के अंदर के जो फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन पुश का होता है और एक पॉप का होता है। पुश में क्या करते हैं, हम न्यू सिंबल्स को ऐड करते हैं, और पॉप के अंदर क्या करते हैं, रीड एंड रिमूव द टॉप सिंबल, यानी पॉप के जरिए हम कोई वैल्यू को, कोई नंबर को हमने रिमूव करना है, निकालना है, तो उसके लिए हम पॉप का, या डिलीट करना है उसके लिए पॉप फंक्शन जो है वो यूज होता है। और ये जो अल्फाबेट स्टैक के अंदर जो अल्फाबेट के सिंबल्स हैं उसको इससे, ये आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, इसको गैमा का नाम से गैमा सिंबल ये जाहिर किया जाता है, गैमा सिंबल। तो अल्फाबेट ऑफ द स्टैक सिंबल stored with the गैमा। अब यहाँ पे देखें, द हेड scans at a cell on the tape and can read a symbol on the in each move. The head can move the right cell। अब इसमें जो है राइट तरफ मूवमेंट होनी है, ये जो हेड आपको नजर आ रहा है एरो की फॉर्म में, इससे स्कैन करना है कहाँ से, राइट साइड की तरफ। स्टूडेंट से आपको कोई क्वेरी हो तो वो मुझे पूछ सकता है, अपना माइक अनम्यूट करके। जी स्टूडेंट्स, आपको बात क्लियर आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, जी आ रही है। अच्छा ठीक है, जहाँ पे कोई क्वेरी हो तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ये जो कंट्रोल आपको नेक्स्ट स्लाइड पे नजर आ रहा है, द फाइनाइट कंट्रोल हैज फाइनाइटली मैनी स्टेट। ये पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा है कंट्रोल, तो कंट्रोल के लिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स है, सेट ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स के जरिए हम ट्रांजिशन को कंट्रोल करते हैं। द फाइनाइट कंट्रोल हैज फाइनाइटली मेनी स्टेट्स व्हिच फॉर्म सेट क्यू। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा डीएफए के अंदर या एनएफए के अंदर कि क्यू क्या है, सेट ऑफ स्टेट। ईच मूव के लिए, फॉर ईच मूव द स्टेट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द ट्रांजिशन फंक्शन। जो ट्रांजिशन का फंक्शन होगा, जो प्रोडक्शन रूल सेट किए होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहा है कि स्टेट जो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकली दिया हुआ है कि ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये क्यू क्यू यहाँ से मुराद सेट ऑफ स्टेट है, और ये मल्टीप्लाई से होगा सिग्मा। सिग्मा जो इनपुट सिंबल्स हैं उनका यूनियन है,
और यूनियन में यहाँ पे क्या है, एम्पटी का भी जब ट्रांजिशन हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करनी है तो वहाँ पे हम जैसे देखा है कि लैम्बडा के लिए मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ये ई का सिंबल या एप्सिलॉन का सिंबल दिया हुआ है। और यहाँ पे ये आगे मल्टीप्लाई करके उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो गैमा का सिंबल है, गैमा का सिंबल मैंने बताया है कि ये स्टैक के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उनको शो कर रहा है। स्टैक के अंदर जहाँ पे हमने वैल्यू को या पास करनी है, वहाँ पे जो सिंबल शो हो रहा है इनके लिए वो ये आपको उल्टी शक्ल का नजर आ रहा है, ये गैमा सिंबल है। और इसका भी यूनियन, ये जो यू नजर आ रहा है, यू फॉर यूनियन, और इसका आगे एप्सिलॉन इसका भी। तो ये आगे टू लिखा हुआ है, टू टू क्यू मल्टीप्लाई बाय, और ये जो गैमा यूनियन ये जो ट्रांजिशन होगी इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे मुराद क्या है, ये आगे आगे एग्जांपल में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ये यहाँ पे देखें, ये ऊपर ए लिखा हुआ है टेप के अंदर, यहाँ से ये हेड, ये एरो आपको नजर आ रहा है, यहाँ से इसे स्कैन करना है, और ये क्यू यहाँ से ये कुछ ये स्टेट है, यहाँ से कंट्रोल होगा, और यहाँ पे स्टैक के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करना है। ई कॉमा यू, ये कह सकता है कि ये जो अनाउंस करता है ये ट्रांजिशन फंक्शन दिया हुआ है। क्यू, अब यहाँ पे ये इनपुट सिंबल क्यू, ये स्टेट है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रीड हो रहा है, वी को हमने ये पुश हुआ है, ई क्यू ए बी, क्यू से मुराद हमारी स्टेट का इनपुट है, ए से मुराद हमने कोई वैल्यू जो है वो क्या करनी है, पास करनी है, यहाँ से निकलनी है, और ये जो वैल्यू दी होती है ये हमने ये वी यहाँ पे ये स्टोर होती है। एक हमारा इनपुट का है तो स्टेट का, दूसरा ये जो है ये वैल्यूज को हमने क्या करनी है, ये यहाँ पे दरमियान में जो वैल्यू ए नजर आ रही है, यहाँ से इस तरह होगा कि ये जो ये कुछ डिलीट करनी है या पास करनी है। तो बी से मुराद हमने ये जो वैल्यूज आती है ये इसके अंदर स्टोर करनी है, ये पुश करनी है। पुश एंड पास का फंक्शन स्टैक मेमोरी के अंदर यूज होता है, और यही हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर यूज होता है। Means that if the tape head reads A करता है, the stack head read, stack का head जो है वो B रीड करेगा, and the finite control is in the state Q, तो Q के अंदर इसका कंट्रोल होगा। So then one of the possible move is that the next state is the P, and V is replaced with U। तो यहाँ पे ये देखें कि ये नेक्स्ट जो आगे एरो से आपको एरो से ये ट्रांजिशन हुई है, ये इस तरह कि यहाँ से ये हेड मूव करके ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया अपने वैल्यू को। बाय द स्टैक एंड द टेप हेड मूव वन सेल अहेड, ये राइट साइड पे ये मूव, तो इस तरह स्टैक के अंदर ये मूवमेंट होती है। ये नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे कोई ये जो लिखा हुआ ट्रांजिशन फंक्शन क्यू ई मीन कुछ नहीं, हम इसमें यहाँ से कुछ फॉर्म निकाले और बी एज इट इज है, मीन दैट द इज यानी कि यहाँ पे कोई रूल नहीं हुई, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं। जैसे हमने लैम्डा से विदाउट इनपुट सिंबल कंज्यूम हुए, विदाउट इनपुट जो है वो कंज्यूम हुए, हम नेक्स्ट स्टेट तक मूव कर जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये ई से मुराद हुई है कि एम्पटी, इसलिए हम यहाँ से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर जाते हैं। अब देखें यहाँ पे ये चेंज इनपुट पे कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन यहाँ पे स्टेट पे चेंजिंग आ गई है। हाँ, वो जो हमने किसी स्टेट पे पढ़ा था कि तो ये इस साइड में टी और ब्लू वाली पे हम पहुंच सकते हैं।
अब यहाँ पे कोई जैसे कि हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टैक पे, हमने क्या करना है कुछ कुछ, लेकिन यहाँ पे देखिए कि इस ट्रांजिशन में क्यू ए और ई लिखा हुआ है कि एस में हमने पुश क्या करना है, हमने पुश नथिंग करना, क्या करना है, पुश नथिंग करना। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ट्रांजिशन टी ई, और ये ब्लांस ट्रांजिशन जो हो रही है वो क्यू ए एंड वी की हो रही है। तो यहाँ पे मीन्स दैट द पाथ ऑपरेशन परफॉर्म एट स्टार्ट, तो यहाँ पे जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर है वो हम पास करनी है, यानी निकाल देंगे। और कुछ स्पेशल स्टेट्स होती हैं और उसकी इनिशियल स्टेट जो है वो एस है एंड द फाइनल स्टेट जो है वो एफ है। ऐसे ही है जैसे डीएफए के अंदर हमारी इनिशियल स्टेट होती है और क्यू जीरो इनिशियल स्टेट थी और क्यू जो एक फाइनल स्टेट थी, एफ जो है वो फाइनल स्टेट थी। तो इसके अंदर भी ऐसे ही है। इनिशियल पीडीए इज इनिशियल स्टेट एस, यहाँ पे एस को इनिशियल स्टेट मिलता है और and the head scans the left cell, the state hold and input seeing the stack is inputting। अभी हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ नहीं है stack के अंदर, तो उसको एम्पटी को जब when the head gets off the tape, अब इसने हेड्स ने स्कैन कर लिया यहाँ से कंप्लीटली सब स्कैन कर लिया टेप को, तो फिर उस वक्त देखते हैं कि इनपुट जो है वो कंज्यूम हो गई है या नहीं हुई। अगर इनपुट कंज्यूम हो गई है और वो फाइनल स्टेट तक है तो फिर क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज फिर ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो यही वो यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन द हेड गेट्स ऑफ द टेप, यानी उसको स्कैन करके कंप्लीट हो गए वो यहाँ भी पोजीशन पे आ गया, यानी उतर गए यहाँ पे स्टेट पोजीशन से। द पीडीए स्टॉप, पीडीए स्टॉप हो जाता है and input seeing X is accepted by the PDA, PDA या तो accept हो जाती है, ये stop at the final state और PDA जो final state पे stop हो जाती है and the stack is input। Otherwise क्या होता है, the input string is rejected, input string जो है वो reject हो जाता है। यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेलिटी बताई गई है कि पीडीए कैन बी रिप्रेजेंटेड, जैसे हम डीएफए को रिप्रेजेंट करते थे, एनएफए को रिप्रेजेंट करते थे 4 टपल से 5 टपल से, तो यहाँ पे भी इसको और तो यहाँ पे बयान किया पीडीए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एम इज इक्वल टू क्यू सिग्मा गामा, ये डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन एस 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 यहाँ में मैंने बताया था कि ये पीछे अभी पढ़ा से हमने, ये इनिशियल स्टेट है और एस जो है वो फाइनल स्टेट। तो इसको भी फर्दर चेंज किया तो फिर सिग्मा इज अल्फाबेट ऑफ द इनपुट सिंग and gamma is alphabet of the stat symbol। The set of pass is being accepted by PDA M, PDA को हमने पुश डाउन ऑटोमेटा को PDA पुश डाउन ऑटोमेटा को हमने M से डिनोट किया है, और the term and the language that accepted by PDA उसको हमने लैंग्वेज ऑफ M, क्योंकि M को हम यहाँ पे हमने क्या दिया PDA, तो जो लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लैंग्वेज ऑफ एम, जैसा कि हमने डीएफए में या एनएफए में लैंग्वेज ऑफ उस पार्टिकुलर जो है डीएफए या एनएफए एक्सेप्ट होता था, तो उसको भी हम लैंग्वेज ऑफ एम कह देते थे, जहाँ जिसको हमने लेबल दिया था लैंग्वेज ऑफ जो है वो डीएफए या एनएफए। तो यहाँ पे भी हमने इसको पीडीए को एम से डिनोट कर दिया, जिसकी वजह से हमने इसको लैंग्वेज जो है लैंग्वेज ऑफ एम
उसके नाम से दे दिया कि जो लैंग्वेज के लिए एक्सेप्ट करेगा तो वो लैंग्वेज आप एम कहलाएगी। तो ट्रांजिशन डीएफए में भी ट्रांजिशन होती थी, पीडीएफ में भी ट्रांजिशन होती है। द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ a PDA is an alternatively way to represent the PDA। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये जो डायग्राम है ये एक उत्पादन की है जहाँ पे हम PDA के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये फ्रॉम एम ये वही इनपुट से जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है। द ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ एम इज एच टेबल डायग्राम जी इज इक्वल टू ये वी एंड एच है। वी फॉर वर्टाइसिस है, ये हम मैंने आप ग्राफ में डिस्कस किए हुए, और ई फॉर एजेस है। तो वी से मुराद है ये वर्टाइसिस है, ये आप यहाँ पे ये समझ लें कि स्टेट्स है, और ई से जो है जी मुराद है ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन है। क्या है ट्रांजिशन? तो वी इज इक्वल टू क्यू, क्यू ये जो सारी सेटअप स्टेट्स है, ये कोई एस पर ये स्टार्टिंग स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है यहाँ पे, और एस जो है फाइनल स्टेट। और ई में ये हमारी जो है स्टेट की ट्रांजिशन है वो जी स्टूडेंट आपको आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रही? हेलो हेलो जी जी सर। हाँ जी, कोई इशू है तो वो बता दें मुझे। जी ओके सर। जी यहाँ तक क्लियर है? सर ये जो वर्टिसेस और एजेस बताया है इसको एक्सप्लेन कर दें दोबारा। हाँ जी, वर्टाइसिस में क्या होता है कि स्टेट्स है, जैसे हम डीएफए में स्टेट पढ़ी है हमने, Q1 Q2 Q3 Q। तो वर्टाइसिस में क्या है, स्टेट्स शो की हुई है। एस से मुराद ये जो क्यू है ये वही है, वही सिंबल है, और क्यू इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, इसमें स्टेट्स है। और एस यहाँ पे बताया हुआ कि ये एक इनिशियल स्टेट है, और जो एफ एफ ये यहाँ पे मैंने बताया था ये एक्सेप्टिंग स्टेट है या फाइनल स्टेट है। तो एजिस से मुराद ट्रांजिशन है, कि ट्रांजिशन जो है वो कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट तक होती है। जी सर पिछली स्लाइड पे आइएगा जरा। अच्छा, ये टाइम का भी मैसेज देगा। इससे भी जी पिछली वाली जिसमें पुश वाला पॉप वाला बताया आपने, ये वाली। हाँ जी सर इससे नेक्स्ट। जी, ये वाली है। सर जिसमें आपने पॉप का बताया है, नेक्स्ट ये। जी सर इसकी समझ नहीं आई, इसको दोबारा बता दें। अच्छा, इस पॉप से मुराद क्या होता है? पॉप से मुराद होता है कि आपने कोई वैल्यू जो स्टैक के अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, यानी निकालना है वहां से। ठीक है। वहां से क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे ये आपको ये ट्रांजिशन हुई है, यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे स्टैक जो है वो एम्प्टी हो,
और इसके अंदर एक और चीज़ है कि जब जिस स्टैक इनपुट ही होगा तो वहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि स्टैक के अंदर जो है इनपुट सिंबल हो, जो डॉलर साइन का सिंबल है वो आगे चल के आएगा। जी क्लियर हो जी। ठीक है सर। ये ऐसे ही जैसे हमने एनएफए या डीएफए में पढ़ा है कि ये एक सेट सेट है 5 टपल 4 टपल या 6 टपल। तो हमने पीडीए को भी इसी तरह ही लेबल कर दिया है, वही इनपुट की ट्रांजिशन से। अब इसमें देखें दो तरह के सिंबल हैं, एक तो सिंबल है इनपुट सिंबल है, उसको हमने किससे नाम दे दिया सिग्मा का। और जो जो सिंबल जो इनपुट जो आती है स्टैक के अंदर जो स्टोर होती है उसको हमने गामा का सिंबल दिया। ये इसमें एडिशन है, बाकी तो कोई एडिशन नहीं। डीएफए और इसमें ये एक एडिशन है, इसके जो सेट ऑफ कपल थे तो यहाँ पे एक आपको ये नजर आ रहा है, ये जो गामा सिंबल। जी स्टूडेंट। जी सर नजर आ रहा है। हाँ जी, ये इसमें एडिशन है इस कपल के अंदर। ठीक है। हाँ जी, इसके बाद ये आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, ये देखिए आपको पुश नोन ऑटोमेटा में ये जिसे हमने टेप का नाम दिया, यहाँ पे इनपुट टूल्स है और ये स्टेट्स है जहाँ पे हमारा इसका कंट्रोल हो रहा है पुश नोन ऑटोमेटा। और उसको हमने किसमें ये स्टैक के अंदर जो है वैल्यू को स्टोर करना। और यहाँ पे देखिए कि इनिशियल स्टैक सिंबल, ये हमारा ये जो इनिशियल स्टैक सिंबल क्या है, इनिशियल स्टैक सिंबल ये डॉलर साइन हुआ। विदाउट डॉलर साइन सिंबल स्टैक के अंदर हम कोई जो ट्रांजेक्शन जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ ये स्टैक हेड है जहाँ से इसे स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू जो है वो शो करनी है। तो ये देखिए इनपुट सिंबल ये, और ये जो यहाँ पे है इस तरह अगर ट्रांजेक्शन में लिखा हो तो ये वैल्यूज क्या होती है, ये पाप हो जाती है यानी डिलीट हो जाती है। और यहाँ पे ये जो एरो के साथ तीर दिया हुआ तो ये वैल्यू जो है वो पुश हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए कोमा बी स्लैश डाल के सी के बी की जगह हमने सी को स्टोर करना। ये स्टूडेंट आ रही है समझ। जी सर आ रही है। जी यहाँ पे ये देखें जो पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा है कि हमने हमने कहा कि ये बी को जो है वो रिप्लेस कर दे किससे, सी को, यानी बी को डिलीट कर दे और सी को स्टोर कर दे। तो हमने ये क्या कि ये देखें इनिशियली ये इसके अंदर बी पड़ा हुआ है क्योंकि बी को हमने यहाँ पे पॉप करना है और सी की वैल्यू स्टोर करनी है। तो ये वैल्यू को स्टैक के अंदर ऑलरेडी है। इस ट्रांजिशन से हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे बी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये हेड है, ये देखिए यहाँ पे ये इसमें स्कैन करना है यहाँ पे। तो इसमें जब हम ये ट्रांजिशन होगी तो ये साइड में बी की जगह ये देखें यहाँ पे सी स्टोर होगी। और ये आपने देखे कि यहाँ पे अगर एरो यहाँ पे है तो ये आप ये एग्जीक्यूट होके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। जी अब वो कह रहा है कि
लैम्डा जहाँ पे फिलहाल उन स्लाइड्स में ई लिखा हुआ था, ई की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि लैम्डा जैसे आपने डीएफए में पढ़ा है, तो ये ज़्यादा फेमिलियर आपके लिए, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड ओपन कर ली। यहाँ भी ये देखें कि ये लैम्डा हमने यानी कि नथिंग, कुछ हमने डिलीट नहीं करना, लेकिन हमने क्या करना है कि वैल्यू स्टोर करनी है या नंबर स्टोर करना है इनको, सिंपल सी, तो सी हमने स्टोर करना है यहाँ पे, तो सी को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। देखिए तो यहाँ पहले हेड यहाँ पे है, तो ये ट्रांजिशन जब हुई तो पुश कर दिया हमने सी को, तो ये स्टैक के अंदर आप देखें कि एक स्टेप जो है वो नया यहाँ पे आ गया, वो सी की फॉर्म में। जी स्टोरेज क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी आप इस ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? जी बताइए इस ट्रांजिशन में क्या हो? सर इसमें से बी को रिमूव किया है और उसकी जगह पे लैम्डा आना था, तो लैम्डा एम्प्टी है तो वो नहीं आएगा। इधर से बी जो है वो रिमूव हो जाएगा और बाकी स्ट्रिंग रह जाएगी। जी बाकी चीजें वेरी गुड, एग्जैक्टली यही हुआ है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे मैंने बताया कि ये वैल्यू हम डिलीट करते हैं, यानी इसको नाम अगर स्टैक की फॉर्म में बताएंगे स्टैक मैंने, तो यहाँ पे हमने इसको पॉप किया है, ठीक है। पुश एंड पॉप के फंक्शन में बी को हमने रिमूव कर दिया है, और लैम्डा ये ट्रांजिशन हुई है, यानी कुछ कोई इसमें अलावा कोई हमने कोई एडिशनल कोई नया कोई सिंबल हमने स्टोर नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कि ये जो एरो फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वो स्टैक के अंदर तो वो वाला पोर्शन ही रिमूव हो गया, और यहाँ पे ये हेड जो है इनपुट में आगे शिफ्ट हो गया। जी इसमें क्या है, ना हमने कुछ जो है पॉप किया और ना ही कोई नई वैल्यू जो है वो स्टोर की है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें लैम्डा ट्रांजिशन हुई है, यानी कुछ चेंजिंग नहीं हुई। सर ये जो इनपुट है इसमें तो ये हर बार ही मूव करी जा रहा है आगे, जब हम पुश कर रहे हैं तब भी, जब पॉप कर रहे हैं तभी, अब जब कोई चेंज नहीं आया तब भी ये आगे मूव कर गया। हाँ लैम्डा लैम्डा एक वाहिद सिंबल है, जहाँ पे हमने डीएफए में भी पढ़ा है, एनएफए में, एनएफए के अंदर जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते थे, हम चाहते थे कि हमारी इनपुट जो है वो कंज्यूम ना हो, और हम विदाउट इनपुट जो है कंज्यूम हुए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक चले जाए, तो हम क्या करते थे, हम एक लैम्डा ट्रांजिशन करवा देते थे। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे हमने लैम्डा ट्रांजिशन करवाई है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन क्या किया हम इनपुट स्ट्रिंग में हमने हम एक स्टेप आगे चले गए। जी क्लियर है? ठीक है। जी उसके बाद देखिए कि ये हमने यहाँ पे क्या किया, तो पासिव पार्टीशन है कि इनपुट है, और ये ट्रांजिशन क्या है, यहाँ पे हमने ये डॉलर साइन के सिंबल को क्या किया, रिमूव कर दिया। क्या किया? रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया, और कोई नई इनपुट हमने जो है वो स्टैक के अंदर स्टोर नहीं की। ये फंक्शन यहाँ पे ये देखें स्टैक के अंदर ये जब पास किया है, हमने जब भी जब स्टैक में एमडी की बात करनी है तो हम पुश एंड पॉप की बात करनी है। तो जब इसका जब मैं मूव करूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पास होगा, तो ये देखिए हम पास फंक्शन में हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया, ये जहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ है, और लैम्डा मीन कोई और इनपुट हमने इसके अंदर जो है वो स्टोर नहीं किया। जी क्लियर है? जी सर। जी अब यहाँ पे है कि ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर स्टैक एम्प्टी हो तो कोई ट्रांजिशन नहीं हो,
तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि बैंड ट्रांजिशन है, अब वो कह रहा है कि बी को निकालो और सी को मिलाओ। तो वो कहते हैं स्टैक तो हमारे पास एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो कोई ट्रांजिशन नहीं हो, हार्ट हो जाएगा, तो ये जो स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जी यही उसने बताया कि नो ट्रांजिशन इज अलाउड टू बी फॉरवर्ड व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक जब एम्प्टी हो तो कोई भी ट्रांजिशन जो है वो नहीं हो। इसके लिए उसके अंदर क्या है, इनिशियली जो सिंबल है वो डॉलर साइन का वो होना लाजमी है। जी गुड ट्रांजिशन में वही है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू तो हो, चाहे वो डॉलर साइन की फॉर्म में क्यों ना हो। तो जब यहाँ पे जब वो कहता है जब बी तुम उसे निकाल दो और ई डॉलर साइन की जगह बी को रिप्लेस कर दो, डॉलर साइन की जगह बी को रिप्लेस कर, बी को उसमें इंसर्ट कर दो और डॉलर साइन को निकाल दो, तो ये ट्रांजेक्शन उसके अंदर एग्जीक्यूट हो गई। जी क्लियर है? सर क्लियर है। जी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। स्टूडेंट जी और किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। जी आपके अलावा कोई स्टूडेंट एक्टिव नहीं है? जी ये पीडी आगे आगे कंटिन्यू करें? करते हैं सर। हाँ जी पीडी ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है और डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है। ये भी जैसे हमने पढ़ा है कि डीएफए में डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा और उसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इसमें भी दो तरह की है, नॉन डिटर्मिनिज्म है और एक डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि Q1 से हमने ट्रांजिशन Q2 की तरफ भी है और Q3 की तरफ भी है। जी ये दो ट्रांजिशन है। जैसे नॉन डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि हम हमारे पास एक स्टेट से जहाँ पे इनपुट आती है वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए ट्रांजिशन को कोई पॉसिबल स्टेट होती है, ऑप्शंस होती है हमारे।
तो हम जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ये ट्रांजिशन जो है Q2 की तरफ भी हो सकती है और Q3 की तरफ भी हो सकती है। तो इसलिए ये यहाँ पे these are allowed transition in a non-deterministic PDA और इसको NPDA का नाम दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल की हुई है, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है, ये 3 टाइम ए और 3 टाइम बी है। ये इनपुट है हमारी, और ये जो हमने एक NPDA लिया है, तो हम यहाँ पे फ्रंट स्टेट पे यहाँ देखते कि 0 पे जो इनिशियल स्टेट है हमारी वहाँ पे है, और ये इस वक्त कोई इनपुट हमारी अब कंज्यूम नहीं है। तो जैसे ही हमने स्टार्टिंग में किया वो तब हम लैम्डा के जरिए Q1 पे आते हैं, कहाँ पे आ गए, Q1 पे आ गए। Q1 पे आ गए तो यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो लैम्डा जो यहाँ पे ट्रांजिशन है निकालना कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है वो इनपुट में कंज्यूम करना है। तो यहाँ से ये देखें कि स्टैक, यहाँ से देखें पहले स्टैक जो है वो इसके अंदर डॉलर साइन है, इनिशियल सिंबल है। और यहाँ पे ये देखें कि जब ये ट्रांजिशन हुई रेड सर्कल वाली, तो यहाँ पे ये जो है वो स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गई। और यहाँ पे आप देखें कि ये क्योंकि लूप दिया हुआ है, यहाँ पे ये वन स्टेट से लूप दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 टाइम जो है वो यही ट्रांजिशन होगी। और जब आपको यहाँ पे स्टैक के अंदर ये देखें कि जो है वन बाई वन करके यहाँ पे स्टोर हो गई, कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि हम इतना करेंगे, लेकिन जो ट्रांजिशन जो है वो आप कर दिए, लेकिन फिनिश कर दिए इस ट्रांजिशन में। और ये बिल्कुल जो है वो पीछे आ गए, और ये जो है यहाँ से निकाल दो, कहते हैं कि दूसरी जो ट्रांजिशन तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी वो कह रहा है कि ये तो पाप कर दे और सर्च करिए। थर्ड में भी यही प्रोसेस जो है वो रिपीट, यहाँ पे भी यहाँ पे भी जो है एक चीज़ ऑफ कर दिया और एक्स्ट्रा ये फिर एनपीआर से जाके ये जो की है ये सेट हो जाती है। जब हम करते हैं ये डाटा साइंस के बाद जब हमारी सेट हो is accepted if there is a computation such that all the input is consumed and the last state is as its final state. मतलब जैसे हमने ऐसा ही रिएक्टर में पढ़ा है, एज इट इज इसके भी अंदर क्या है कि यहाँ पे कि जो इनपुट जो कंज्यूम होंगी और जो फाइनल स्टेट तक सेट हो जाएगी, अदरवाइज जो है at the end of the computation we do not care about the stack content. हमने stack content की केयर नहीं करनी चाहिए, बस क्या है हमने हमें कंसर्न में अपनी सेट चाहिए या reject चाहिए। ये पूरा क्लियर है। जी सर क्लियर है। जी कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। आज के लिए मेरे ख्याल इतने काफी है। जी
स्टूडेंट स्टूडेंट को पैसे ज़्यादा पूछ